ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी विशाल क्यों है? उनके हाथ पैर अधूरे क्यों? और क्यों हर वर्ष स्वयं भगवान रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच में आते हैं? आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि यह भक्ति, त्याग और ईश्वर की लीला का जीवित प्रमाण है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी लीला आएगी जिससे आपकी आंखें नम होने वाली है। सबसे पहले अध्याय 1 शुरू करते हैं राजा इंद्रगमन और नीलमाधव की शुरुआत से। आज से इस चैनल पर शुरू हो रही है श्री जगन्नाथपुरी की पूरी सच्ची कथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम एक एक करके जाएंगे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति, नीलमाधव का रहस्य, राजा इंद्रगमन की तपस्या, दारूभद्र की लीला और रथ यात्रा का वास्तविक कारण। यह कोई एक वीडियो नहीं, बल्कि यह कई अध्यायों की एक पवित्र यात्रा रहने वाली है। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अध्याय छूट न सके। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, क्योंकि कथा हम और आप मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जगन्नाथाय नमः। क्या आप जानते हैं, पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ पहले पुरी में नहीं थे? और क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा था जिसने भगवान के दर्शन के लिए अपना सुख, चैन और राजपाट तक दांव पर लगा दिया? आज की यह कथा कोई कल्पना नहीं, यह पुराणों और परंपराओं में वर्णित सच्ची कथा है। वीडियो अंत तक जरूर से देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य आएगा जो आगे की पूरी जगन्नाथ की कथा का नींव रखता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के मालवा देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रदमन। राजा इंद्रदमन केवल नाम के राजा नहीं थे, वे स्वयं को भगवान विष्णु का सेवक मानते थे। दिन रात भगवान विष्णु के नाम जपते रहते। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहता। वे कहते, राज्य मेरा कर्तव्य है, लेकिन भगवान मेरी आत्मा है। एक रात्रि में राजा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें सपना आया। सपने में एक विशाल समुद्र किनारे एक नील पर्वत, और उसी पर्वत के पास एक दिव्य देवता विराजमान थे, जिसका नाम था नीलमाधव। नीलमाधव भगवान का तेज इतना प्रखर था कि पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि ने राजा के हृदय को छू लिया। तभी राजा की नींद टूट गई, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। वे सोचते रहे, यदि यह साधारण सा सपना होता तो मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों होता। दिन बीतते गए। राजा को भोजन करते समय भी वही दृश्य दिखता रहता। यही से भगवान राजा की भक्ति की परीक्षा लेना शुरू करते हैं। अंततः राजा ने निश्चय कर लिया, यदि भगवान ने संकेत दिया है तो मुझे उत्तर भी अवश्य ही मिलेगा। राजसभा बुलाई गई। मंत्री, विद्वान और ब्राह्मण उपस्थित हुए। राजा ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यानिधि को बुला लिया। राजा बोले, यह केवल खोज नहीं है, यह स्वयं भगवान की इच्छा है। विद्यानिधि, आपको नीलमाधव जहाँ भी दिखे वहाँ से आपको उन्हें खोजना होगा। विद्यानिधि निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज बहती नदियाँ, हर कठिनाई में वे केवल एक ही नाम जपते, नारायण नारायण। कई दिनों बाद वे पहुंच गए एक वनवासी के घर। उसका नाम था विश्ववसु। विद्यानिधि ने देखा, विश्ववसु प्रतिदिन किसी गुप्त दिशा में जाता है। पूछने पर वह केवल मुस्कुरा देता। क्या यही वह स्थान है जहाँ नीलमाधव विराजमान है? यही अध्याय 1 समाप्त होता है। यदि आपको यह कथा सच्ची और भावपूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और ऐसे ही प्रामाणिक धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और सच्ची कथाएं लाने की शक्ति देता है। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, ताकि अगला अध्याय और भी जल्दी आ जाए। अगले अध्याय में हम देखेंगे नीलमाधव और वनवासी विश्ववसु की सच्ची कथा।